Hello friends, I am Devendra Yadav from DJ for Field. I welcome you on our YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्व पेपर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लास 3rd एग्जाम सेट ए का इंग्लिश पार्ट, ठीक है, जो कि अभी 22 जुलाई को हुआ है। आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश पार्ट के अंदर दोस्तों सबसे पहले हमें एक पैसेज दिया गया है और इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द एसोसिएटेड क्वेश्चंस, कि पहले हमें इस पैसेज को पढ़ना है और फिर इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं। और ये जो हमारा पैसेज है ये किस बारे में है, इन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये जो पैसेज है ये डिस्पर्स्ड विलेजेस के बारे में है, जो कि एक तरीके से फैले हुए जो गांव हैं, बिखरे हुए जो गांव हैं छोटे छोटे, उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो हम एक बार थोड़ा सा इसका जायजा ले लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। इन डिस्पर्स्ड टाइप ऑफ विलेजेस द फार्मर्स लिव सेपरेटली ऑन देयर रिस्पेक्टिव फार्म्स। मतलब जो डिस्पर्स्ड टाइप ऑफ विलेज जो होते हैं, जो गांव होते हैं, उनके अंदर जो किसान होते हैं वो कैसे रहते हैं, सेपरेटली रहते हैं, अलग से रहते हैं अपने रिस्पेक्टिव फार्म्स के अंदर, अपने खेत जो होते हैं उनके अंदर। The dwelling of the people are scattered according to the farm areas owned or cultivated by each farmer। और जो उन लोगों का जो रहने का एक तरीके से ढंग होता है या जिस तरीके से वो रहते हैं वो उनके किस पर निर्भर करता है, वहाँ पे जो जितनी वो एरिया उनके पास होता है, जितनी जमीन उनके पास होती है, उसी के आधार पर वो वहाँ पे रहते हैं। Dispersed villages are found on the Western Ghats। और इन्होंने यहाँ पे बताया है घाट स्टेट्स, यहाँ पे हाँ, कि जो ये डिस्पर्स्ड विलेजेस हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ज्यादातर वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, ठीक है। स्टेट्स आर नॉर्मली स्कैटर्ड हियर, ऑफन 5-10 हाउसेस कंस्टिट्यूट ए विलेज। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो यहाँ पे जो गांव होते हैं ये क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए से होते हैं, और एक गांव के अंदर लगभग 5 से 10 जो घर होते हैं वही एक गांव बना देते हैं यहाँ पे। इन डिस्पर्स्ड विलेजेस द ड्वेलिंग हाउसेस आर कनेक्टेड विद द कंट्री सर्विस रोड। और डिस्पर्स्ड विलेजेस के अंदर क्या होता है कि जो सभी वहाँ के घर होते हैं वो कंट्री सर्विस रोड के साथ में अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं। एडजेसेंट टू द ड्वेलिंग हाउसेस द फार्मर कीप्स हिज लाइवस्टॉक्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स। क्या होता है कि जहाँ पर ये जो किसान रहते हैं उसके साथ साथ ही अपने जो लाइफ स्टॉक्स, जो मतलब पशु होते हैं, उनको रखते हैं और अपने कृषि के उपकरण रखते हैं उसके साथ की जगह में ही। इन दिस टाइप ऑफ विलेज फैमिलीज आर फोर्स्ड टू फाइंड सर्विसेज सच एज मार्केट्स, स्टोर्स, हॉस्टल्स, शॉप्स, स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सच अदर थिंग्स इन। ओके, तो यहाँ पे क्या इन्होंने बताया है कि भाई जो यहाँ की परिवार होते हैं वो किस तरह की जॉब करते हैं, वो सर्विसेज देखते हैं मार्केट्स के अंदर, स्टोर्स के अंदर, हॉस्टल्स में, शॉप्स में, स्कूल्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, इस तरह की जॉब वो करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और भी है। Find it difficult to make out to where one village ends and another starts। यहाँ पर इन गांवों के अंदर क्या चीज देखना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे गांव खत्म हुआ और कहाँ पे दूसरा शुरू हो गया, क्योंकि ये थोड़े बिखरे हुए से गांव होते हैं, दूर दूर इनके फार्म होते हैं, लोगों के खेत होते हैं। तो उसी प्रकार से वो एक फार्म जो होता है वो एक बंदे का ही होता है, तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया होता है और लोग कम होते हैं वहाँ पे। The people of dispersed villages have their own difficulty in defending their common interests against odds or external dangers। यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको क्या होता है भाई, अपने कॉमन इंटरेस्ट के अगेंस्ट उनके पास में क्या होते हैं, खतरे होते हैं बाहरी, तो उनको भी डिफेंड करना होता है। Each family has to do it by itself। और इस चीज को हर एक परिवार को अपने आप सोल्व करना होता है। किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल डेंजर आता है तो उसको अपने आप उसको दूर करना पड़ता है। The nucleated village in this respect has a greater advantage for it can defend its common interests
कलेक्टिवली। और इसकी जगह पे अगर जहाँ पर न्यूक्लिएटेड विलेज होते हैं, जहाँ पर मतलब बहुत सारे परिवार रहते हैं, बहुत सारे हाउसेज होते हैं एक ही विलेज के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब पास पास जहाँ पे घर होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग उनके पास में एक फायदा होता है किस तरह का कि वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को कलेक्टिवली वो डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो वो चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। The problem of self-defense of dispersed villages has made some communities such as Nayas of Malabar and Kurds of Kodagu to grow into martial races। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस तरह की जब दिक्कत आती है सेल्फ डिफेंस की, तो वहाँ की जो कम्युनिटीज हैं नायास और ये कुर्ड्स, तो इन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल रेसेस सीख लिया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसके अंदर बताया गया है, तो इससे हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, व्हाट डिटरमाइंस, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ ए डिस्पर्स्ड विलेज इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के जो डिस्पर्स्ड विलेजेस हैं वो उसकी साइज कौन डिटरमाइन करता है, जो नीचे दिया गया है इनमें से, लैंड अंडर कल्टीवेशन, population, number of houses, value of property। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, साइज कौन डिटरमाइन करेगा, नंबर ऑफ हाउसेज, क्योंकि इन्होंने बताया भी है कि 5 से 10 हाउसेज जो है उन्हीं का एक विलेज बन जाता है। तो यहाँ पर डिटरमाइन करेगा साइज को नंबर ऑफ हाउसेज। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ सच विलेजेस, यहाँ के जो गांव हैं वहाँ की स्पेशल फीचर क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी कांट सी देयर बाउंड्रीज। यहाँ पे एक जगह पे आया था कि हमें ये भी नहीं पता लगता कि कहाँ पे एक विलेज की सीमा खत्म होती है और कहाँ पे दूसरा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल कंसर्न फॉर पीपल लिविंग डिस्पर्स्ड विलेजेस। भाई जब डिस्पर्स विलेजेस में लोग रहेंगे तो सबसे बड़ा कंसर्न तो उनके लिए सेफ्टी का ही होगा। ठीक है, कि सुरक्षा किस प्रकार से हो, क्योंकि हर एक फैमिली को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे, व्हिच फ्रेज फ्रॉम द पैसेज बेस्ट डिस्क्राइब द अपोजिट ऑफ डिस्पर्स्ड विलेजेस। यहाँ पे अपोजिट पूछा है, तो इसके अंदर एक जगह पे आया था न्यूक्लिएटेड विलेज। ठीक है, तो न्यूक्लिएटेड विलेज इसका अपोजिट होता है, जो यहाँ पे इन्होंने बताया है डिस्पर्स्ड विलेजेस। यहाँ पे डिस्पर्स्ड विलेजेस में हम कह सकते हैं कि दूर दूर तक, मतलब दूर दूर लोग बसे हुए हों, हाउसेज जो हों वो दूर दूर होते हैं, गांव भी दूर दूर होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लिएटेड विलेज के अंदर कि लोगों के जो घर होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं और आबादी ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 29 था। 30 पर चलते हैं। How do the persons in the village defend themselves from external dangers? एक्सटर्नल डेंजर्स से ये लोग किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि ये सेफ्टी के लिए ये लोग क्या करते हैं, मार्शल रेसेस या मार्शल आर्ट्स सीखे हुए होते हैं और उसकी मदद से अपनी सेफ्टी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे हमें अंडरलाइन वर्ड दिया गया है डिलीशियस। डिलीशियस का अर्थ होता है टेस्टी। ठीक है, स्वादिष्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमें सेम बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर। क्लियर का अर्थ भी क्या हो सकता है, स्पष्ट निकलता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है रिपेल का। रिपेल होता है एक तरीके से दूर हटाना, और मतलब प्रतिकर्षण, जिसका हिंदी सही अनुवाद होगा प्रतिकर्षण, और यहाँ पे है अट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही ये होता है आकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 था। 34 पे चलते हैं। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे भी हमें अपोजिट ही देखना है। यहाँ पे हमारे पास में वर्ड दिया गया है प्लम्पटेड। प्लम्पटेड मीन्स होता है एक तरीके से गिरना, ठीक है, कम होना। तो रियल एस्टेट प्राइसेस हैव प्लम्पटेड इन द पास्ट 6 मंथ, मतलब रियल एस्टेट के प्राइसेस पिछले 6 महीने में गिरे हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है इसका अपोजिट, तो क्या आएगा, राइजन शार्पली, मतलब बढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे तेजी से गिरना था, यहाँ पे तेजी से बढ़ना है। अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइजन शार्पली। आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन नंबर। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से आना चाहिए इन इट्स। यहाँ पे जो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर couldn't live in its, तो इन जो है यहाँ पे मेरे को प्रीपोजिशन का एरर दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट। यहाँ पे भी हमें ग्रामेटिकली करेक्ट करना है इसको। तो यहाँ पे हमारे पास में दिया गया है द इजिप्शियंस फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम पेपर्स व्हिच ग्रू अलोंग द रिवर नील, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास में है उसमें आउट फ्रॉम, ठीक है। ये आउट फ्रॉम हमारा ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट। वही सेम ग्रामेटिकली करेक्ट करना है हमें। वन डे ए वेल्दी मैन drove out of the great big city in which he lived। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, drove out of, ठीक है। ये नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी में गलती है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। वही हमें करेक्शन करना है। इट इज रेयर बिकॉज इट इज द ओनली सच ए मैप अवेलेबल। यहाँ पे इट इज द ओनली आ गया, तो आगे हम क्या लिखेंगे, इट इज द ओनली मैप अवेलेबल, ठीक है। सच्चे मैप यहाँ पे गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 38 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 कहाँ गया, यस ये। यहाँ पे भी हमें इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। तो ये हमारे पास में जो सेंटेंस दिया गया है, द गर्ल एक्सप्लेन टू देम दैट हर हैड always liked flying। यहाँ पे सबसे पहले ही हमें गलती दिखाई दे जाती है फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे explain to them, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है that her had, ठीक है। that के बाद में क्या आएगा, she had, ओके, क्योंकि ये गर्ल है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा that she had, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। यहाँ पे हमें PQRS एक सेंटेंस दिया गया है जिसके 4 हिस्से कर दिए गए हैं और उनको हमें एक सिस्टमेटिकली ढंग से अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए हम चलते हैं इसके ऊपर। इम्पेशेंटली फॉर द मूवी वी सेट वेटिंग टू बिगिन। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसका सही से अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा वी सेट वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर द मूवी टू बिगिन, ठीक है। तो हमारे पास में सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, RPQS। आगे बढ़ते हैं 41 पे चलते हैं। ये हमारा 41 है, सेम वही क्वेश्चन है PQRS रीअरेंजमेंट का। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में लाइनें दी गई है ये है, द मिनिस्टर टोल्ड हैव ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी देम दैट बिजनेस टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट्स। तो यहाँ पे हमारे पास में सही जवाब हो जाएगा, द मिनिस्टर टोल्ड them that business have a golden opportunity to expand into new markets। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी PRQS करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। यहाँ पे हमें ब्लैंक फिल करने हैं। ब्लैंक फिल करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा फॉर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फॉर सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपरमार्केट यू नीड टू गो टू द लास्ट काउंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे।
यस। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास में, चूज द बेस्ट ऑप्शन, वही फिल इन द ब्लैंक करना है अपने को। यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स ए ट्री मार्क ब्लैंक सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर फेस्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों जगह पे द आ जाएगा। द यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स ए ट्री टू मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर फेस्टिविटीज। ठीक है, द ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 44 पे चलते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल, वही है, हमें फिर से फिल करना है। तो यहाँ पे आया है कॉन्फ्लिक्ट आ गया आगे, तो कम के बाद में क्या लगेगा, इनटू। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो आया है इसके लिए इमेजिनरी सिचुएशन है ये, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनटू आएगा, कॉन्फ्लिक्ट से पहले इनटू प्रीपोजिशन लगेगा, कम इनटू। आगे बढ़ते हैं, चूज द बेस्ट ऑप्शन, फिर से हमें फिल भरना है यहाँ पे। द थीफ विल नॉट बी एबल allowed to get with this robbery। दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे डी जो लगाया गया वो गलत है, यहाँ पे ए आना चाहिए। गेट अवे। ठीक है, गेट अवे का मतलब होता है भागना, निकल जाना। ठीक है, एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थीफ के बारे में है कि चोर को अब अलाउ नहीं किया जाएगा, किसके लिए, कि वो चोरी करे और निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा, गेट अवे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 46 पे। Dharam decided to forget the past incidents and not hold any enmity कर रखा है, यहाँ पे enmity आएगा। His blank his neighbor, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट हिज नेबर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 47, क्वेश्चन नंबर 47 पे पहुंच गए हैं हम। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे भी हमें फिल करना है। वी विल हैव टू पुट ब्लैंक और वेकेशन टिल माई मदर गेट्स ऑल राइट। भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, इन्होंने कहा है कि हमें अपनी जो वेकेशन है, जो छुट्टियां हैं, वो पोस्टपोन कर देनी चाहिए। कब तक, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, स्थगित कर देना, आगे के लिए, मतलब कुछ समय के लिए रोक देना। तो जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक छुट्टियां हम पोस्टपोन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। Choose the word which means the same as the group of words given। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि one who sees the dark side of life, जो अपनी जिंदगी के प्रति क्या होता है, एक तरीके से निराशावादी होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट। मतलब कुछ भी करे उसमें सबसे पहले बुरा सोचे। ठीक है, कि मैं एग्जाम दूंगा तो कहीं फेल हो गया, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। हमें सोचना कहना चाहिए कि एग्जाम देना है और सक्सेस तो श्योर है, मेहनत करते हैं, देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे भी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ लाइन्स, शेरों का झुंड, शेरों का ग्रुप, उसे क्या किस नाम से जानते हैं हम, प्राइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है। यहाँ पे कंपटीशन की स्पेल दी गई है, और ये बहुत बार लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि कंपटीशन पी के बाद में आई लगा देते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है एक जगह पे, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कंपटीशन। ठीक है, ये हमारे 50, ये हमारे क्वेश्चंस थे 50 तक, सारे के सारे जो हमने अभी सोल्व किए हैं, 25 क्वेश्चंस। और मेरे हिसाब से ये सभी ठीक हैं जो मैंने आपको बताया है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में कहीं पे कोई मिस्टेक हो, तो वो आपके पास में ऑफिशियल जैसे ही की आ जाएंगी, तो उसके बारे में मैं आपसे क्लैरिफाई कर दूंगा, और आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट
to subscribe my YouTube channel DJ Fulfilled Desires. Thanks for watching again. See you in our next video. Till then, bye bye.